1, 2, 3, go. वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट कपल इन कनाडा। सो गाइज, आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस, कैसे हम लोगों ने कोविड टाइम में ट्रैवल किया, कैसा फ़्लाइट एक्सपीरियंस था, होटल क्वारंटीन का एक्सपीरियंस कैसा था। तो वो सारी डिटेल्स हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। सो गाइज, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं कि हमने ट्रैवल करने से पहले क्या क्या चीज़ें करवाई, क्या क्या हमारे टास्क थे जो हमें कंप्लीट करने थे। तो ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप तो है कि आप अपनी एयर टिकट्स बुक करवाओगे। तो हम लोगों ने एयर टिकट्स बुक करवाई थी 15th की मॉर्निंग, यानी 14th की नाइट इंडिया की। तो 14th मार्च को हम लोगों का हमें एयरपोर्ट पहुंचना था। और उसके अलावा जो सेकंड मेजर हमारा एक चंक था, दैट वाज होटल क्वारंटाइन बुक कराना। तो होटल क्वारंटाइन बुक कराने के लिए बहुत चैलेंजेस लोग फेस कर रहे थे, बिकॉज वो उसी टाइम रिसेंटली लॉन्च हुआ था वो प्रोग्राम। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 22 Feb। सो शुरू में बहुत लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि फ़ोन के थ्रू ही खाली बुकिंग करवा सकते थे, बस और एक ही नंबर अवेलेबल था उस टाइम पे। बिल्कुल, तो वो इस एक नंबर पे शायद 6 से 7 घंटे की वेटिंग तक लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। तो लकीली हम लोग अपना होटल क्वारंटाइन की बुकिंग को थोड़ा सा डिले करते गए। वी वर ऑल्सो अफ्रेड कि कहीं ऐसा ना हो बाद में होटल क्वारंटाइन मिले ही ना। बट आई रिमेंबर हमने एक वीक पहले जब वेबसाइट, कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट खोली, तो लकीली वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस थे ऑनलाइन बुकिंग के। सो उस टाइम पे हमने अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवाई। वी स्टेड इन होटल शेरेटन गेटवे, विच इज़ एट द टोरंटो एयरपोर्ट इटसेल्फ। और गाइज़, एक मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप होटल क्वारंटाइन बुक करवा रहे हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड रेट्स होता है और एक होता है GAA रेट्स, दैट इज़ गवर्नमेंट अप्रूव्ड एकोमोडेशन। तो अगर आप मैंडेटरी 3 डे होटल क्वारंटाइन के लिए बुक करवा रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना जो वो प्लान है उसको आप GAA सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ आपको एयरपोर्ट पे वो आपका होटल क्वारंटाइन प्लान को रिजेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज़, हम लोगों ने होटल क्वारंटाइन बुक कराया। इट कॉस्टेड अस फॉर 3 days समवेयर अराउंड $1750 कैनेडियन, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि इतने में हम लोग शायद एक अगर इंडिया में होते तो थाईलैंड का ट्रिप मान ले या मालदीव्स का ट्रिप हम लोग आराम से लगा पाते इतने में। ये तो था होटल क्वारंटीन का एक्सपीरियंस। इसके लिए हम आपको एक डिटेल में वीडियो देंगे जिसमें हमारे पास फुटेज भी है कि हमारा होटल क्वारंटीन कैसा था और वहाँ पे कैसा खाना मिलता था, कैसे वो लोग हमें फूड डिलीवर करते थे। तो वो सारी डिटेल्स हम आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में शेयर करेंगे, अपना होटल क्वारंटीन एक्सपीरियंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कोविड टेस्ट, जो कि हमें 72 आवर्स पहले कराना था अपनी फ़्लाइट टाइमिंग से। तो हम लोगों ने 13th मॉर्निंग को हमने कोविड टेस्ट कराया। तो उस टाइम पे हम काफ़ी डरे हुए थे, ऑल्दो केसेस उतने ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे दिल्ली में, बट लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर तो मन में लगता ही है। तो हमने टेस्ट कराया। लकीली हमारा जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो भी नेगेटिव आ गई। तो हमें बस अब पैक करने थे और एयरपोर्ट के लिए निकल जाना था। सो हमारी एयर टिकट्स बुक हो गई थी, हमारा होटल क्वारंटीन बुक हो गया था, कोविड टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई थी। अब बचे 11 डेज़ का क्वारंटीन पीरियड, जो कि हमें आफ्टर होटल बिताना था कहीं पे। तो उसके लिए हमने एक Airbnb बुक कराया था फॉर 14 डेज़, जहाँ पे हमने बाकी का क्वारंटीन पीरियड अपना ख़त्म किया। राइट गाइस। सो गाइस, जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आप 14 डे का आपका क्वारंटीन प्लान क्या है। सो मेक श्योर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और 14 डे क्वारंटीन रूल लगा हुआ है तो आप अपना क्वारंटीन प्लान बना के चलिए। 3 डे होटल, वो उसमें आपका 3 दिन वहाँ काउंट हो जाएगा। बाकी 11 डेज़ का यू शुड हैव एन एड्रेस जहाँ पे आप अपना रेस्ट ऑफ द क्वारंटीन कंप्लीट करेंगे। सो गाइज़, ये सब तो हो गया ट्रैवल करने से पहले हमें क्या क्या करना था, वो सब चीज़ें हो गई थी। अब बात करते हैं एयरपोर्ट एक्सपीरियंस की। तो पहले बात करते हैं इंडियन एयरपोर्ट एक्सपीरियंस की।
तो 15th ऑफ मार्च की हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, तो हम लोग 6 आवर्स पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे। जो फर्स्ट लाइन थी हमारी वो थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो वहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन थी वहाँ पे, एंड हमें लग गए थे करीबन 2 घंटे, हम लोग उस लाइन में लग गए थे। सो गाइज उस लाइन में मेजरली जो मेरे को समझ आया वो आपकी एक तो सबसे पहले कोविड रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे थे। कोविड रिपोर्ट उनको नेगेटिव देखनी थी। कुछ लोग हमें वहाँ पे ऐसे दिखे जो जिनका इंडिविजुअल रिपोर्ट पे नाम नहीं था और कंबाइंड रिपोर्ट्स लेके आए थे, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सो मेक श्योर जब आप कोविड रिपोर्ट करवा रहे हैं तो आपका नाम उसमें प्रॉपरली प्रिंटेड हो, और अगर पॉसिबल हो तो आप उसमें अपना पासपोर्ट नंबर भी प्रिंट करवा लें। ये तो हो गया कोविड रिपोर्ट। सेकंड चीज़ जो वो चेक कर रहे थे वो था आपका ऑथराइजेशन लेटर। तो बिकॉज हमारी COPR एक्सपायर्ड थी, COPR देखने के बाद उन्होंने ऑथराइजेशन लेटर के लिए पूछा, तो हम लोगों ने उनको ऑथराइजेशन लेटर अपना शो कर दिया। सो गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। उसके बाद हमने लगेज ड्रॉप कर दिया, और कम से कम 4 बार हमारी कोविड रिपोर्ट अलग अलग जगह पे चेक हुई। तो मेक श्योर आपके पास अवेलेबल हो, हैंडी हो आपके पास, ताकि आप फटाफट निकाल के बस दिखा दो उनको। सो गाइज़ उसके बाद हम लोगों ने फाइनली अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर ली और हम लोग रेडी थे कनाडा के लिए फ़्लाई करने के लिए। और मैं बता नहीं सकता, उस टाइम रात के 2 बज रहे थे एंड वी वर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। एट द सेम टाइम हम लोग थोड़ा सा अपसेट भी थे बिकॉज हमारी फैमिली सारी इंडिया में थी, तो दुख भी था। इट वॉज काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स, बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स थी। एक तरफ हमें कनाडा जाने की बहुत खुशी थी और दूसरी तरफ हमें अपनी फैमिली को यहाँ पे इंडिया में बहुत हम लोग मिस करने वाले थे। हम लोगों को ये फील हो रहा था। तो गाइज़ ये तो हो गया हमारा इंडिया का एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। अब हम बात करते हैं कनाडा के एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस की। So we landed here at around 8 o'clock in the morning at Toronto Pearson Airport. So first of all हमें डॉक्यूमेंटेशन की लाइन में लगना था। हमारे 3 मेजर डॉक्यूमेंट चेक हुए थे वहाँ पे। एक ऑथराइजेशन लेटर, एक सेकेंड इज़ कोविड रिपोर्ट, एंड थर्ड इज़ होटल क्वारंटीन प्लान। राइट। सो गाइज डॉक्यूमेंट चेक करवाने के बाद हम लोग पहुँचे इमिग्रेशन की लाइन में। तो इमिग्रेशन पे वहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए। COPR उन्होंने हमसे मांगी, ऑथराइजेशन लेटर मांगा। बहुत ये सुनने में आ रहा है कि अगर आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है और आप इंडिया से ट्रैवल कर भी पाए हो तो यहाँ से आपको वापस वो लोग भेज रहे हैं। सो गाइज मेक श्योर यू हैव द ऑथराइजेशन लेटर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा। सो इमिग्रेशन पे उन्होंने हमारी COPR मांगी और उसके बदले वो एक्सपायर्ड COPR थी। सो ही गेव अस अ न्यू COPR, नई COPR प्रिंट करके दी जिसमें कि न्यू COPR की एक्सपायरी डेट थी। एंड अल्टीमेटली उन्होंने हमसे हमारा PR एड्रेस कोरियर करने के लिए हमारा एड्रेस मांगा, तो हम लोगों ने वो अपने एक फ्रेंड का एड्रेस दे दिया था। सो अल्टीमेटली हम उस चीज़ का वेट कर रहे थे जो फाइनली सब लोगों को इमिग्रेशन पे बोलते हैं। तो जैसे ही हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ख़त्म हुए, सो ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। एंड गाइज आई कैनॉट एक्सप्लेन, वी वर सो हैप्पी कि फाइनली आफ्टर 3 years ऑफ स्ट्रगल हम लोग कनाडा के PR बन चुके थे। सो गाइज़ ये थी हमारी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। सो बाकी की एक्सपीरियंस हम अगली वीडियोस में शेयर करेंगे। अभी इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव अस अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ दैट कपल इन कनाडा। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं, कैमरे की तरफ क्यों नहीं देख रहे? Quarantine, and third was the COVID report.